Hello everyone, welcome to my channel, welcome to With Heart and Soul Tarot. आप सबका बहुत स्वागत है एंड आज काफ़ी जनरल रीडिंग होने वाली है। आज मैंने रखा है टॉपिक व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। देखें आपके लिए क्या है एंड ये काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है। सो कार्ड्स आर गोइंग टू डिस्क्लोज व्हाट इज़ स्पेशल फॉर यू। सो कार्ड्स बताएंगे आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ओके एंड लेट मी इंट्रोड्यूस। मैं वेरियस टैरो डेक्स यूज़ करूँगी एट द सेम टाइम, ओरेकल डेक्स भी यूज़ करूँगी टू हैव अ व्यू कि आपको क्या पता होना चाहिए ओके एंड व्हाट इज़ स्पेशल दैट लाई अहेड। ओके सो लेट्स स्टार्ट। Okay, if you haven't liked, share and subscribe, then please do so. Okay, so let's start the reading. Let me have this deck first and then we will move gradually. पहले इस deck के साथ हम देखेंगे कि आपको क्या पता होना चाहिए या आपके लिए क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। Okay, let's start. What's coming for my viewers? What my viewers need to know? मेरे viewers को क्या पता होना चाहिए, मेरे viewers को क्या पता होना चाहिए। What my viewers need to know? Please guide angels, divine. Please guide what my viewers need to know. I think viewers, it's something special is going to be because I am feeling excited. मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है एंड लेट मी शो यू द कार्ड्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। सो इट्स 4 of cups, Hierophant, okay, Four of Swords. So guys, 4 of Swords and 4 of Cups. I think you were manifesting something at some point of time. आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या कुछ चाहते थे आपकी लाइफ में हो। सो लेट मी हैव सम मोर कार्ड्स। Okay, let me have one more card and then I will start. Okay, okay viewers, so जैसे कि मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पास्ट एफर्ट्स का, आपने जिस चीज़, किसी ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने पहले प्रे किया हो, काफ़ी पेशेंस रख के बैठे हो, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। उसका पेशेंस एक्चुअली ओवर होने वाला है। वो आप मतलब आपने एक्चुअली डिवाइन से प्रे करके मांगा हो, आपने ईश्वर से प्रे करके मांगा हो और वो आपको मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। ओके, क्योंकि मुझे स्पेशली अगर लव लाइफ में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी से ऑफ़र आप चाहते थे, किसी से प्रपोज़ल आप चाहते थे और वो आपके सामने आपके लिए आने वाला है। जिस भी तरह का ऑफ़र या प्रपोज़ल आप चाहते थे आपके लिए आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी एंड जैसा कि आप चाहते थे। मुझे फुल टाइम कमिटमेंट दिख रहा है, सॉलिड कमिटमेंट दिख रहा है इसमें। ओके, सॉलिड कमिटमेंट दिख रहा है एंड द पर्सन एक्चुअली लाइक्स टू बी विथ यू। जो पर्सन है वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी क्वालिटीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि आप कैसे इंडिपेंडेंट हैं और कैसे अपनी लाइफ को एक्चुअली लीड करते हैं। ही और शी वॉन्ट्स टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद यू। वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और
मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी सोचते हैं आपके साथ, सॉलिड कमिटमेंट का मुझे ऐसा साइन मिल रहा है। ओके, मुझे लगता है इस चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंस, बहुत काफ़ी टाइम से वेट किया हो और बहुत एफर्ट भी डाला हो, और आप वेट कर रहे हो कि आपके फ्रूट्स जो रिजल्ट करें। लेट मी सी फोर ऑफ कप्स कार्ड को एक सेकेंड, आई जस्ट लेट मी लुक। ओके, तो ऐसे हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप में पहले बहुत सैडनेस मिली हो, या एक्सपेक्टेड फ्रूट नहीं मिला हो, या फिर उन्होंने आपका ऑफ़र डिक्लाइन किया हो। ओके, लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मुझे जैसा कि दिख रहा है वो सेलिब्रेशन वाला एस्पेक्ट दिख रहा है। सो व्यूअर्स, इट्स अ गुड न्यूज़। कोई पार्टी वगैरह रखे तो मुझे बुलाना मत भूलिएगा प्लीज़। हाँ, I would love to join you all. एंड आपके होप और फेथ का रिजल्ट मिल रहा है, होप और फेथ का रिजल्ट मिल रहा है, एंड आपकी विश फुलफिल हो रही है व्यूअर्स, आपकी विश फुलफिल हो रही है लव लाइफ में, स्पेसिफिकली आपकी विश फुलफिल हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहले से बहुत बेहतर हैं, और आपको ये जो कमिटमेंट मिलने वाला है ना इस इंडिविजुअल से, जिससे भी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, वो सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाला है, वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मिलने वाली है, और उस पर डिवाइन का आशीर्वाद होगा, डिवाइन की विल होगी आप दोनों को मिलाना। यस, इट्स अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। तो मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे इस पर्सन को, तो सेलिब्रेशन आ रहा है, यू आर बिकमिंग बेटर, एंड टेम्परेंस और स्टार का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी गुड। और आपको आपके पुराने स्टक एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है। आई थिंक पुराने स्टक एफर्ट्स का, पहले जो चीज़ आपकी रिजल्ट नहीं की हो वो आपकी अब फ्रूट्स ला रही है। एंड मे बी जिस पर्सन ने आपको पहले नहीं समझा हो, या जिस तरह से आपको जो पार्टनर चाहिए था वो आपको पहले नहीं मिला हो, अब जो आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है दैट इज़ लॉन्ग टर्म गाइस, दैट इज़ लॉन्ग टर्म। और मुझे सच में लग रहा है दिस इज़ अमेजिंग। सो लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स। ओके, what do my viewers need to know? 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 Okay, what do my viewers need to know? Seven of Swords. ओके, तो जो मुझे क्या लगता है कि पहले जो आपको निराशा थी, उदासीनता थी, वो इस वजह से थी कि पहले उन्होंने आपका ऑफ़र डिक्लाइन किया हो, आपको मैनिपुलेट किया हो, चीट किया हो, या फिर उस तरह से इस रिलेशनशिप में सीरियसनेस नहीं दिखाई हो जिस तरह से उन्हें दिखानी चाहिए हो, और उन्होंने मे बी डिक्लाइन किया हो इस रिलेशनशिप या ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, और वो छोड़ के छोड़ के इस रिलेशनशिप को बिना एक्सेप्ट किए मूव ऑन किए हो। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने हो सकता है कोई चीटिंग या मैनिपुलेशन किया हो जिस वजह से आपको हर्ट या सैडनेस फेस करनी पड़ी हो। दिस इज दैट, but now what I'm seeing, let me see one more card. लेकिन ओवर द टाइम उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनके दिल की रानी हो। एंड इफ मेल व्यूअर्स मेल्स देख रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स फीमेल्स ले लें, ठीक है, लेकिन मतलब आप उनके दिल के बहुत करीब हो एज यू कैन, और वो आपको हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं, वो आपको दूर जाने ही नहीं देना चाहते।
और मुझे क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स है तो मुझे ऐसे लग रहा है वो आपको एज अ फाइनेंशियल गुड लक भी समझते हैं, फाइनेंशियल गुड लक, ग्रोथ का एस्पेक्ट भी समझते हैं, ग्रोथ का फैक्टर भी समझते हैं। हो सकता है जब आप उनकी लाइफ में हो तो उन्हें काफ़ी ग्रोथ और फाइनेंशियल अबंडेंस देखने को मिली हो, तो मुझे ऐसा भी देखने को मिल रहा है, इसलिए वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं आई थिंक। वो तभी वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दैट्स रियली नाइस, बट डू माई व्यूअर्स नीड टू नो। ओके ओके, 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है व्यूअर्स जब आप चाहते हो उनसे कमिटमेंट, उनसे चाहते हो कमिटमेंट, तब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो और उन वो चॉइसेस में कंफ्यूज हो गए हों कि उन्हें किस तरफ जाना है, क्या स्टेप लेना है। और जैसे कि आप देख लेंगे इसमें ये इसके सामने बहुत सारे जो हैं वो रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हैं तो 7 चॉइसेस हैं। तो ये आदमी जैसे कंफ्यूज है तो कि व्हाट टू चूज़, हो सकता है उस समय उन्हें पता नहीं हो कि उन्हें क्या चाहिए, और इस वजह से जो उनका डिसीजन हो वो उस समय उन्होंने वैसा रिएक्ट किया हो कि उस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने आपकी तरफ स्टेप नहीं लिया हो। लेट मी हैव सम मोर कार्ड्स। थ्री ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। लेकिन अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं व्यूअर्स, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू। देखते हैं आगे क्या है, मतलब, और वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है वो कहीं आपको लूज़ ना कर दें, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो आपको लूज़ ना कर दें। Okay, let me have some more cards. Okay, तो मुझे लगता है वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है, आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है वो। जब आप उनकी लाइफ में आए होंगे तो वो आपको एक तो ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर की ब्लेसिंग समझते हैं, मतलब ही जस्ट मुझे क्योंकि एंजल जैसी वाइब आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है वो आपको अपनी लाइफ की एंजल समझते हैं। वो आपको एंजल समझते हैं अपनी लाइफ का, जिन्हें शायद गॉड ने उन्हें ब्लेस किया है, वो आपको एंजल समझते हैं। वाओ, सो दैट मीन्स इस मतलब जो उस समय था वो परिस्थितियों वश था या उस समय वो क्लियर नहीं थे, बट अदरवाइज ही लाइक्स यू, ही अडोर्स यू। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको ब्लेसिंग समझते हैं गॉड की तरफ से, वो आपको एंजल समझते हैं। आई हैव वन मोर कार्ड। ओके, सो उन्हें आपकी एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि दैट यू आर वेरी नर्चरिंग, यू आर वेरी काइंड, और उन्हें ना आप ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन लगते हो। और मुझे लगता है कि उन्हें आप ऐसे भी लगते हो कि आप ईश्वर के बहुत करीब हो, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लगता है वो आपको ईश्वर के बहुत करीब समझते हैं और ऐसे समझते हैं कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हो। आप जहाँ जाओगे वहाँ अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा होता है ना, कोई जाता है जहाँ पे उसकी प्रेजेंस ही ऐसी होती है, हाईली सेलिब्रेटेड, और वहाँ पे फिर ग्रोथ ही ग्रोथ होती है, अबंडेंस ही आती है, तो वो आपको ऐसा समझते हैं, सो स्पेशल। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जब आप उनकी लाइफ में हों तब वो आपको तब आपकी प्रेजेंस उन्हें ऐसा फील कराती हो, एंड दैट्स वाई। और मेन बात, वो आपको क्या कहते हैं, ईश्वर के बहुत निकट समझते हैं। दैट वाइब आई एम गेटिंग। ओके, सो लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स, some more cards, but before that I want to show you guys something. King of Coins, और किंग ऑफ कॉइन्स, तो हो सकता है वो आपको अपना गुड लक समझते हो, गुड चार्मिंग समझते हो बहुत, और आपको अपनी ग्रोथ का रीज़न समझते हो। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कैसे टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज भी गुड लक के लिए मानते हैं, और फाइनेंशियल गुड लक भी हो सकता है वो आपको समझते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रीज़ और फ्लावर्स वगैरह भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि मतलब वो आपको ओवरऑल गुड लक समझते हैं अपना। और बाकी कार्ड्स भी यही शो कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में आपको ग्रोथ और गुड लक का समझते हैं। ओके, लकी चार्म जैसे कहते हैं ना किसी को, तो लकी चार्म समझते हैं वो आपको।
दैट्स वेरी नाइस व्यूअर्स। चलिए और कार्ड्स लेते हैं और हम अपनी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस रीडिंग। अगर आप इंजॉय करें तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स। ओके, सो मैं 2 कार्ड्स इसमें से भी लूँगी, इस डेक में से। What do my viewers need to know right now? Okay. Integration. Wonderful, wonderful, wonderful viewers. I'm so happy for you. Okay. Sharing. Okay. Sharing. Okay. Abundance. All right. So I'll explain, but let me just have some cards from this deck. Dissipating. Release. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का कार्ड है, तो इसमें भी अगर देखें तो येन और यांग की एनर्जी जो है वो इंटीग्रेट हो रही है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं इस कार्ड को तो देखिए लाइक दिस। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हों और आप हों तो वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ और डिफरेंट ट्रेट्स कैरी करते हों, और इस वजह से हो सकता है कि ये आप लोग को थोड़ा एक दूसरे से अलग एट द सेम टाइम अट्रैक्टिव भी बनाता है, एंड मोर ओवर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एंड दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। ओके, और दूसरा कार्ड है शेयरिंग का। तो क्योंकि शेयरिंग का है तो हो सकता है कि वो दिल के बहुत अच्छे हों, और मतलब हो सकता है वो आपको दिल के बहुत अच्छे हों और वो आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हो कि उस समय उन्होंने कैसे रिएक्ट, ऐसा क्यों किया, और बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हो कि उस समय उनकी क्या सिचुएशन थी कि उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। तो शेयरिंग काइंड ऑफ वैसे भी, और वैसे भी वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, और ये उस टाइप का भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। एंड क्योंकि अगर आप देखें तो इसके नीचे रिलीज़ का कार्ड है, वो अपने पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं और लेट गो करना चाहते हैं जो भी पास्ट में हुआ, एंड आई थिंक ही इज़ थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन। और पहले लैक ऑफ प्लानिंग या लैक ऑफ गोइंग अहेड, या फिर मतलब वो स्टेप लेने को रेडी नहीं हो, बट उन्होंने अब सोचा है कि वो अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे और इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, एंड दैट इज़ अमेजिंग गाइस, दैट इज़ अमेजिंग। और मैं इसके लिए आपको बहुत खुश हूँ और आप लोगों को कंग्रेचुलेट करें, क्योंकि आपके इश्यूज सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो यस, रिलीज हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट करे वो ये हो सकता है कि जो भी पहले हुआ क्यों हुआ, एंड एट द सेम टाइम उनकी क्या विश है कि वो रिलीज़ करें पास्ट को और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का सोचें। ओके, so that's amazing. Okay, let me have some oracle card guidance. Okay, so मैं यहाँ पे oracle card guidance लूँगी, मून oracle cards की तरफ से guidance लूँगी कि आपके लिए क्या guidance है, what do you need to know as well as what is guidance for you. Please divine guide us. Please divine guide my viewers. मेरे viewers के लिए क्या advice है या उन्हें क्या पता होना चाहिए. Okay. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो हो सकता है जिस कनेक्शन में आपकी पहले जो है बहुत कन्फ्यूजन था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, या आपको लगा आपको धोखा मिला है, कुछ क्लियर नहीं है, वो रेजोल्यूशन पे पहुंच रहा है, उसके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड लेट्स सी और क्या है आगे। एक और कार्ड ले लेते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग।
मैं आपको बोल रही थी कि आपके आंसर्स आने वाले हैं और वही कार्ड आ गया। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपका जो पर्सनल इशू है वो रिजॉल्व होने वाला है, वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। और आपका जो ये मैसेज है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, आप प्रैक्टिकल भी रहें लाइफ में, आप गोल ओरिएंटेड भी रहें, आप ग्रोथ पर भी ध्यान दें, और एट द सेम टाइम जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान दें। तो मतलब रिलेशनशिप की तरफ तो आपको ध्यान देना ही है, बट एज वेल एज कि आप स्पिरिचुअली कैसे बेटर बने, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। और क्योंकि अगर आप देखें व्यूअर्स, तो ये तीनों फुल मून के कार्ड हैं, तीनों फुल मून के कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इस टाइम पे काफ़ी इमोशनल हो, ओके, काफ़ी इमोशनल हो, तभी बोला जा रहा हो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको ना ही ओवर इमोशनल होना है और ना ही बहुत ओवर प्रैक्टिकल होना है। आपको उनसे बहुत रिजिड होकर, बहुत रूड होकर भी नहीं बिहेव करना। एट द सेम टाइम ऐसे नहीं कि आप इमोशंस में ही पूरा बात कर रहे हों, ठीक है। तो आपको दोनों एस्पेक्ट का ध्यान रखना है ताकि आप बैलेंस बना के चलें। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और अपनी इंट्यूशन से भी हेल्प ले सकते हैं कि जो आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही हो, जो आपकी इनर वॉइस, जो आपकी सोल आपको गाइड कर रही हो, क्योंकि हो सकता है जिस पर्सन से आप अभी डील कर रहे हों वो आपके सोलमेट हों, ओके। क्योंकि रीडिंग में ऐसा लगता है कि सॉलिड कमिटमेंट, इंटीग्रेशन का कार्ड, तीनों फुल मून के कार्ड्स और इतनी अच्छी फीलिंग्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप हो सकता है अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ओके। Lovely viewers, I'm so happy for you all. Congratulations. Okay, so देखते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। देखते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। Okay, so I will get help from these cards now. Okay, so let's see angels और ancestors हमें क्या गाइड करें। Angels and ancestors advice on this issue. What do my viewers need to know right now? What do my viewers need to know right now? Just a minute. Okay, let's see what's our angels and ancestors are guiding. तो okay, regarding this issue, देखते हैं angels और ancestors क्या कहते हैं। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो हो सकता है पास्ट में जो भी आपके साथ कुछ हुआ हो उसने आपको कुछ सिखाया हो, वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो आपके लिए। और उन टीचिंग्स को मत भूलिएगा बिल्कुल भी, बिकॉज आपकी लाइफ ही आपका ग्रेट टीचर है। उनको बेस रख के ही आप अपने आगे के स्टेप्स रखिएगा, ओके। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। अपने देखने का नज़रिया बदलिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हों, तो आपको एडवाइस है कि अपना परसेप्शन चेंज करें, अपना परसेप्शन ग्रोथ और हारमनी बेस्ड पर ही अपना डिसीजन रखें। जो भी रखें आप, ग्रोथ और हारमनी बेस्ड पे ही बैलेंस होके अपना जो भी हो आप डिसीजन लें, ओके। आप इंट्यूटिव और सोलफुल होकर गाइडेंस लीजिएगा रादर देन रैश डिसीजंस लेने की जगह। लेट मी हैव वन मोर कार्ड। ओ, यहाँ पे एक और आ गया, तो 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो आई एम टेकिंग इट अगेन, ओके। ओनली 1 कार्ड, आई जस्ट नीड ओनली 1 कार्ड, सो ओके। तो वही, ओके, विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपको ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने आपको डिच किया, तो या उन्होंने आपके साथ वेल ट्रीट नहीं किया आपको, तो यहाँ पे एडवाइस है अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, राइट। तो आप इस रिलेशनशिप में अगर आगे भी बढ़ रहे हैं तो आपको एडवाइस है टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आपको ना ज़्यादा हार्श होना है, ना इमोशनल होना है, बट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अगर आप कुछ चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, कुछ भी हो, सीरियसनेस, कमिटमेंट, ऑनेस्टी या वैल्यूज़ हों कुछ ऐसे जो आप एज अ फाउंडेशन चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। एंड इट इज़ एडवाइस दैट टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स,
Okay. And trust yourself, viewers. You are amazing. You are amazing. Okay, you are amazing. That's why they are coming towards you. वो तभी आ रहे हैं, आप amazing हैं, right? तो आपको बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ओके तो ओके. और व्यूअर्स अपने परसेप्शन को भी सही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे है जैसे कि आप जैसे पहले ट्रीट कर रहे थे अपने आप को, वैसे मत रखिएगा. अपनी एक्सपेक्टेशंस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और नए तरीके से देखिएगा इस रिलेशनशिप को और आपको क्या चाहिए उसको. सो ठीक है, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से सीखिए, शिफ्ट योर परसेप्शन. अब देखने का नज़रिया चेंज कीजिए और आपके लिए ओपन अप होंगी अपॉर्चुनिटीज़. एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर नीड्स. Okay, so let's have angel guidance regarding this. Okay, what angels are saying regarding this. Okay, angels, please guide us. Please guide my viewers regarding this. Okay, please guide my viewers regarding this. Okay, so I will have this card. So जो कार्ड आया है व्यूअर्स, मैं इसको आई थिंक यहाँ रख दूँ. I think it's fine. तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है हेल्पफुल पीपल. हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है. तो ऐसा भी हो सकता है. और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड पे मेरी नज़र गई है वो है इट्स अप टू यू. सो व्यूअर्स, इट्स अप टू यू, क्योंकि वो तो आपसे इम्प्रेस्ड हैं, बट नाउ हाउ विल यू हैंडल इट डिपेंड्स कि ये रिलेशनशिप कैसे जाए. सो एट द सेम टाइम आई विल सजेस्ट कि हेल्पफुल पीपल, तो आपको किसी भी चीज़ की सहायता हो तो आप लोगों को रीच करिए. लोग आपको हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है. एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है अगर आप खुद लोगों की हेल्प करेंगे किसी भी तरीके से, देन दैट विल बी गुड फॉर यू. ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप किसी ना किसी तरीके से लोगों की सहायता करेंगे. जैसे कुछ पढ़ाकर भी कर सकते हैं आप, या लोगों को गाइड करके भी कर सकते हैं, या अपनी लाइफ से आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं वो, ताकि दूसरे लोग आप लाइफ में ना फेस करें, उसके लिए कुछ आप लोगों को सिखा सकते हैं. तो उन सब से भी आप लेसन्स ले सकते, उनके भी लेसन्स आप टीच कर सकते हैं. तो अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरीके से तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए. एंड एट द सेम टाइम आप किसी डिफ़िकल्टी में हो, सो डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. वी ऑल आर फैमिली, ठीक है. तो बिल्कुल हेजिटेट मत होइएगा किसी से हेल्प लेने में. अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो, आपके आसपास हेल्पफुल लोग होंगे और एंजल्स होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए. ओके, सो लेट मी समराइज द रीडिंग फॉर यू. मैं रीडिंग समराइज कर सकती हूँ. तो हो सकता है व्यूअर्स पास में आपको जो कभी ऑफ़र चाहिए हो, जो आपने एक्सपेक्ट किया हो, प्रे किया हो, वो आपको पास्ट में नहीं मिला हो, जिस वजह से आपको जो है या आपको किसी पर्सन ने मैनिपुलेट किया हो. ओके, तो मैनिपुलेट किया हो या वेल ट्रीट नहीं किया हो, जिस वजह से हो सकता है कि आप निराश हो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में. ओके, और उस चीज़ के लिए आपने सच में प्रे किया हो भगवान से कि मतलब इट वेंट वेल, इट शुड गो वेल, बट वो आपके फेवर में उस टाइम पे नहीं गई हो. बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, ठीक है. आपको जो आंसर्स चाहिए, पर्सनल इशू जो हैं वो आपके रिजॉल्व हो रहे हैं. आपको जो आंसर्स चाहिए वो आ रहे हैं, ठीक है. एट द सेम टाइम एडवाइस आपको ये है कि अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से सीखिए, ठीक है. अपना परसेप्शन चेंज कीजिए. एट द सेम टाइम अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है. और आप हेल्प लेने में बिल्कुल नहीं कतराए. अगर आपको एंजल्स गाइड करेंगे, आपके सराउंडिंग्स में हेल्पफुल पीपल हैं, एंजल्स हैं आपको गाइड करने के लिए, आपकी ज़रूरतों को देखने के लिए. एट द सेम टाइम आप जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्ल्ड में, उस तरह से कंट्रीब्यूट कीजिए इस वर्ल्ड को. ओके, एंड हो सकता है जिस भी पर्सन से आप अभी डील कर रहे हो वो आपके सोल पार्टनर हों, सोलमेट हों. ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, इट वॉज़ वंडरफुल टू हैव सच रीडिंग फॉर यू गाइज. और मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग का पार्ट बन के. आई होप आपको भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी. ओके, दैट्स ऑल व्यूअर्स. थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एवरीवन हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस रीडिंग. जो भी इस रीडिंग का पार्ट बने उनको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.